हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून कैफ़े में अपने जूनियर क्लासमेट्स के साथ जाता है तो वहाँ पर योनजे आता है और सियोयून के क्लोज आकर बोलता है, मुझे अभी पता चल रहा है, क्या आपको ओल्डर लेडीज पसंद हैं? इसके बाद जूहा कहती है, सियोयून ओप्पा यह सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखता है और कॉफ़ी के कप को देखकर कहता है, क्या यह कस्टमर ने नहीं उठाया? तो जूहा कहती है, बस ऐसा नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड आया था, अभी हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, इसलिए आपको उससे बात करनी चाहिए। सुनकर सियोयून स्माइल करता है और कहता है, मुझे माफ करें, मैं जल्दी आऊंगा। जूहा हंसते हुए कहती है, यह ठीक है, अगर हम बिजी हो गए तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। यह सुनकर सियोयून वहाँ से जाते हुए सोचता है, मैं कैफे में योनजे से मिला ठीक उसी टाइम जब मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी। फिर हमें योनजे को दिखाया जाता है जो कैफे में बैठे लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। सियोयून योनजे को देखकर सोचता है, वह यहाँ क्यों आया है? फिर सियोयून कॉफी के मग को टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियोयून को देखकर योनजे उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे टेक्स्ट किया? तो सियोयून कहता है, तुम मुझे वापस मैसेज भेज सकते थे, तुम यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर योनजे कॉफी पीते हुए कहता है, अच्छा तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं क्यूरियस था कि क्या तुम मेरे बिना स्कूल में सब ठीक ठाक कर रहे थे? यह सुनकर सियोयून टेबल पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैं बच्चा हूँ कुछ और? तो योनजे हंसते हुए कहता है, मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। और फिर वह सियोयून से पूछता है, तो प्रोफेसर ने हम दोनों को देखने के लिए कहा, क्या यह बात है? यह सुनकर सियोयून कहता है, तुम कैसे जानते हो? तो योनजे स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि यदि उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया होता तो सियोन के लिए मुझे इनवाइट करने का कोई रीजन नहीं होता। यह सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, क्या मैं यही कर रहा हूँ? जब से मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब से मैं छोटा था, केवल एक ही बार मैंने योनजे को अपने घर इनवाइट किया, जब मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि वह कैसे हैं। वो यह सब कुछ जानता है। सियोयून को इस तरह सोच में डूबा देखकर योनजे उसकी तरफ स्माइल करने लगता है और फिर सियोयून से पूछता है, तो तुम कब जाने की प्लानिंग बना रहे हो? सियोयून खुश होते हुए कहता है, नेक्स्ट मंथ। यह बोलकर सियोयून सोचने लगता है, मैंने पहले ही उससे झूठ बोला था कि मैं अपने फादर के पास गया था, इसलिए अगर मैं उससे कहूँ कि मैं इस वीक जाना चाहता हूँ तो यह सस्पिशियस लगेगा, है ना? तो योनजे सियोयून से कहता है, ठीक है, तो फिर क्या तुम मिड टर्म के बाद जाना चाहोगे? यह सुनकर सियोयून एक गहरी लंबी सांस छोड़ता है और सोचता है, अब जब हमारे प्लान सेलेक्ट हो गए हैं तो मैं रियली रिलैक्स कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सचमुच घबरा गया था। सियोयून चेयर पर से खड़े होते हुए कहता है, अब मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। सुनकर योनजे उसकी तरफ देखता है तो सियोयून वहाँ से जाने लगता है, तो तभी योनजे सियोयून की बाजू को पकड़ लेता है और कहता है, वेट। योनजे को इस तरह करते हुए देखकर सियोयून सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है, तो योनजे आगे कहता है, तुम बस जाने वाले हो? यह सुनकर सियोयून योनजे की तरफ देखता है और कहता है, योनजे स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत क्रूर हो सियोयून, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तुम तुरंत चले जाओगे। तो सियोयून शॉक्ड होकर कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ काम करने वाला अकेला हूँ, इसलिए। तभी योनजे जूहा को आवाज देता है, कहता है, जूहा। तो जूहा कहती है, जूहा का नाम सुनकर सियोयून टर्न होकर पीछे देखता है। सब ठीक चल रहा है, अगर हम बिजी हो जाएंगे तो मैं सियोयून ओप्पा को लेने आऊंगी। तो योनजे स्माइल कर सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, तुमने उसे सुना सियोयून? सियोयून कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। यह बोलकर सियोयून योनजे के बराबर में बैठ जाता है और सोचता है, अभी कुछ मोमेंट पहले मैं इस सोफे पर अपने जूनियर क्लासमेट्स के साथ आराम से बैठा था, लेकिन अब किसी कारण से इसमें ऐंठन महसूस होती है और मैं सांस नहीं ले सकती। सियोयून योनजे से कहता है, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ लिया? अभी योनजे सियोयून की कमर पर हाथ रखता है और कहता है, तो हम अपने असाइनमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। योनजे के इस तरह कमर से पकड़ने के कारण सियोयून शॉक्ड हो जाता है। फिर योनजे सियोयून को अपनी तरफ कमर से खींचते हुए कहता है, थोड़ा क्लोज आओ। फिर सियोयून सैड होकर सोचने लगता है, मैं सहम गया और गुदगुदी की अनुभूति से मेरा शरीर कांपने लगा, मेरे शरीर उस साइड से दौड़ने लगा। तो योनजे लैपटॉप की तरफ देखते हुए सियोयून से कहता है, इस पर एक नजर डालें, लेकिन सियोयून कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ योनजे की तरफ देखता रहता है। फिर सियोयून
सीओयून सोचता है, यदि ऐसा होता जब हम बच्चे थे तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कोई मुद्दा ही नहीं होता। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात जो है मैं कर सकता हूँ वह है कि कम से कम कुछ टाइम के लिए योंजे दूरी बनाए रखूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है। हमें कैफे में नाइट का सीन दिखाया जाता है। कहती है, आज आपने अच्छा काम किया ओप्पा। तो सीओयून कहता है, तुमने भी। जूहा कहती है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अब स्प्रिंग है, लेकिन हमें बहुत सारे कस्टमर मिल रहे हैं, है ना। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीओयून बताता है, टाइम तेजी से पागलों की तरह उड़ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीओयून कुछ नोट कर रहा होता है और कहता है, इतने लंबे टाइम तक दूर रहने के बाद मैं स्कूल लाइफ में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। असाइनमेंट आने शुरू हो गए हैं और कैफे अपने आप में बिजी है। फिर हमें ड्रोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेउन को देखकर सीओयून कहता है, रूटीन के पार्ट के रूप में मैं थककर ड्रोम लौटूंगा और तेउन ह्यूंग के साथ घूमूंगा। सीओयून को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या पप्पी घर पर है। सीओयून बताता है, मैं इससे पहले कि मुझे पता चला पूरा एक सप्ताह बीत चुका था। योंजे के साथ मेरी बातचीत काफी संक्षिप्त थी। हम अपनी साझा क्लास के दौरान सप्ताह में 3 बार एक दूसरे से मिलते और कभी कभी हम एक साथ डिनर करते थे या हम ह्यून सिंह किम के साथ ड्रिंक करने जाएंगे। ड्रिंक करते समय सीओयून योंजे की तरफ देखकर कहता है, मैंने उसे मुश्किल से देखा, इसलिए मैं निराश होने की चिंता करना बंद कर दिया। जब आप राहत और दुख दोनों महसूस करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफे में नाइट का सीन दिखाया जाता है। जुआ जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में मिलूंगी। बोलकर जुआ वहाँ से चली जाती है तो सीओयून कैफे को लॉक करने लगता है और बताता है, जब मैं कैफे में ताला लगा रहा था तो मुझे अचानक कुछ महीने पहले का वह दिन याद आ गया जब एक फैमिलियर कैलोन की स्मेल के साथ और एक बड़ा हाथ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। यदि यह मोमेंट उस मोमेंट से कुछ डिफरेंट है, क्या मुझे यह कहना चाहिए कि यह आस्मिकता है। फिर वह टर्न होकर रोड की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, बस मुझे देखो, जबकि मैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं उसकी अब्सेंस में सैड फील कर रहा हूँ। यह सोचकर सीओयून सैड हो जाता है। फिर सीओयून अपने सर पर स्क्रैच करते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।